कक्षा 11 में गणित जो दीर्घवृत्त का अध्याय इसमें देख रहे हैं। ये एनसीईआरटी की किताब है और उसका 15वां प्रश्न है दीर्घवृत्त के अंतर्गत। ये शंकु परिच्छेद नाम के अध्याय में आता है दीर्घवृत्त। तो एक प्रश्न लिया गया है, लघु अक्ष की लंबाई है 16, नाभियां हैं 0, ±6। इसका सॉल्यूशन इस तरह से है, हल देखेंगे। लघु अक्ष, दो अक्ष होते हैं, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष, और नाभियां हैं दीर्घवृत्त की 0, ±6। ये नाभियां देखकर ये हम कह सकते हैं कि ये नाभियां 0, की वजह से ये वाई अक्ष पर हैं, क्योंकि कोमा से पहले ये शून्य है तो वो वाई अक्ष का संकेत होता है। तो दीर्घवृत्त की नाभियां जब वाई अक्ष पर होती हैं तो इसका दीर्घ अक्ष भी वाई अक्ष पर होगा। तो हमने ये वाई अक्ष पर एक दीर्घवृत्त की रचना की है। इसका पहले चित्र समझ ले। नाभियों से तय हो गया कि दीर्घवृत्त वाई अक्ष पर होगा। ये केंद्र मूल बिंदु होने पर ही ऐसा होता है, केंद्र मूल बिंदु पर है, ये दीर्घवृत्त इस तरह से होगा। तो 0, 6 प्लस और माइनस की एक नाभि इधर होगी S1, ये 0, 6 होगी प्लस की, और जो नीचे नाभि होगी S2 वो माइनस की होगी, 0, -6। अब इसके दो अक्ष होते हैं। जो एक्स अक्ष पर जो अक्ष होता है A1 A2 ये लघु है, छोटा है, और वाई अक्ष पर जो अक्ष होता है B1 से B2 तक वो दीर्घ अक्ष हो गया, बड़ा वाला अक्ष। इसमें जो लघु अक्ष है वो 16 है, यानी A1 से A2 तक 16 है। तो ये यहां से यहां तक 8 हो गए, और ये भी यहां से यहां तक 8 हो गई। ये B1 से B2 तक, इसको 2 भी मानते हैं। हमें B की जरूरत होती है, A और B की जरूरत होती है। ये A है, यहां से यहां तक ये 2A हो जाएगा। हमें A और B की जरूरत है, तो ये नाभियां वाई अक्ष पर हैं। इसी से ये सब डायग्राम तय हो गया। तो नाभियों की तुलना करते हैं। 0, 6 जो दिए हैं वो 0, BE से मैच करती हैं। यदि एक्स अक्ष पर होती तो AE आता है, AE, 0। तो तुलना करके BE का मान 6 आया। ये समीकरण नंबर 1 डाल दिया। और लघु अक्ष आप देख रहे हो, यहां से यहां तक A1 से A2 तक, इसका मान 2A होता है। जो एक्स अक्ष पर अक्ष होता है उसे 2A लिखते हैं, और वाई अक्ष पर जो अक्ष होता है उसे 2B लिखते हैं। तो ये 2A लिखा है, 16 दिया है, तो A का मान 8 हो गया बटे 2 करके। और A और B में ये संबंध पाया जाता है। वाई अक्ष वाला संबंध ये है, और एक्स अक्ष का पर होता तो ये B इधर आता और A इधर आता। इसका अंदर गुणा कर लिया है, B² का 1 में तो ये आया, और E² में गुणा करके ये आया। इनके मान लगाए गए हैं। A का मान ये लगाया है, और B का समीकरण 1 में से मान ये 6 लगाया है। इसको पक्षांतर करके 6 को इधर ले लिया, प्लस हो गया है। ये दोनों वर्ग होके जुड़ के ये B² का मान ये 100 आ गया है। अब मान यहाँ लगाए जाते हैं दीर्घवृत्त के समीकरण में। A² B² के ये लग गए। A का मान 8 है, स्क्वायर होके आ गया। B² का मान 100 निकल के आया ही था अभी। ये इस तरह से ये दीर्घवृत्त का समीकरण आपका पूरा हुआ। ये प्रश्न शायद समझ में आया होगा। बहुत आसान है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो ये सब कुछ समझ में आ गया। आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।